भाई हमें कैसे पता लग सकता है किसी पर नज़र लगी है? सो पहले तो हमें समझना है कि नज़र क्या चीज़ है। अच्छा। सो नज़र एक बेसिक नेगेटिव एनर्जी का अटैक है जो कोई कॉन्शियसली हर बार नहीं भेजता है। ठीक है। मतलब वो हमारे हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस से भी आ सकता है, रैंडम लोगों से भी आ सकता है, सड़क पर चलते हुए लोगों से। अच्छा। सो अक्सर आपने सुना होगा माँ बोलती है कि बच्चे को मेरी नज़र ही लग गई। सो मदर तो बच्चे को बहुत प्यार करती है। तो of नज़र course। इज़ अनकॉन्शियस फॉर्म ऑफ नेगेटिव अटैक। मतलब कोई कॉन्शियसली नहीं भेज रहा है। मेजोरिटी केसेस के अंदर अच्छा। नज़र किसी को भी लग सकती है। किसी ने नेगेटिव सोचा आपके बारे में तो वो एक एनर्जी बन के आ गया, अच्छा। जिसको हम नज़र बोलते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ नेगेटिव अटैक जो है वो नज़र ही है। अब इसके बाद आता है कर्स। अच्छा। जब वो किसी को कोसता है, अच्छा। हम कई बार किसी को सोच के गालियाँ निकालते हैं, बोलते हैं इसका बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, इस कर्स। श्राप टाइप है ना? हाँ, ऋषि मुनि श्राप देते थे तो वो पानी को पकड़ के वो श्राप बोलते थे उसे। आजकल सिमिलर चीज़ है कर्स। हाँ, वो लोग बहुत पावरफुल थे तो वो जो बोलते उसी टाइम हो जाता था। हाँ बिल्कुल। हम लोग इतने पावरफुल नहीं है तो हम लोग बोलते हैं तो उसी टाइम नहीं होता है, पर उस आदमी तक वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशन पहुंच जाती हैं, तो वो नज़र से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है या हमें बिट्रे किया है, धोखा किया, तो हम उसको कर्स करते हैं। तो अपने सारे गुस्से को इकट्ठा करके हम उसके बारे में सोचते हैं और उस पर भेज देते हैं। और हर आदमी करता है। हाँ। घर में देखोगे, अगर आप ओल्डर वुमेन भी करती हैं हमारे घरों में, हाँ। दादियाँ नानी अक्सर कर्स करती हैं कि उस आदमी का बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इज कर्स। नेक्स्ट आता है नेगेटिव प्रोग्राम। कि कई बार लोग आपको कुछ नेगेटिव प्रोग्राम्स दे देते हैं जब आपको पता भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ये नहीं कर सकते हो, यू कैन नेवर बी हैप्पी, तुम्हारे साथ ये नहीं होगा कभी, तुम इतने अमीर नहीं बन सकते। इज ऑल नेगेटिव कमांड्स, नेगेटिव प्रोग्राम्स। अच्छा। कुछ लोग कॉन्शियसली देते हैं, कुछ लोग बात बात में अनकॉन्शियसली दे जाते हैं। सो वो भी अगर हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं चीज़ें तो बहुत डीपली इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में जो इन्फॉर्मेशन है वो रियलिटी है उसके लिए। फिर बहुत कॉमन फॉर्म है मेंटल डोमिनेशन, जिसको कहा जाता है वशीकरण। अक्सर देखते होगे आप लोग, एड्स आती हैं एस्ट्रोलॉजर्स की और उन सबकी पंडितों की, मन चाहा प्यार का पाएँ, वशीकरण करवाएं। सो व्हाट इज़ वशीकरण? वशीकरण इज मेंटल डोमिनेशन। दैट मीन्स आप किसी को मेंटली डोमिनेट कर पा रहे हो। कि जब आप इसके ऊपर, किसी के ऊपर ये प्रोसेस करवाओगे, रिचुअल, ब्लैक मैजिक नहीं है, एक बेसिकली एक रिचुअल है किसी की मेंटल कैपेबिलिटीज़ को नंब करने के लिए, कि वो आदमी आपके सामने आके अपने दिमाग से सोच नहीं पाएगा, आप जो बोलोगे वही करेगा। ये तो इलीगल होगा। इलीगल होता है, बट लोग ओपनली एडवर्टाइज करते हैं इंडिया में। फेसबुक पे भी एड्स आती हैं, अगर आपको बैनर्स मिल जाएंगे, लोगों ने अपने बोर्ड्स पे लिखवाया होता है कि हम वशीकरण करते हैं। और बेसिक बेसिक एस्ट्रोलॉजर्स आपको हर लोकेलिटी में मिलेंगे जो ये करते हैं। और बहुत कॉमन है कि ये अक्सर फीमेल्स मेल्स के ऊपर करवाती हैं मोस्टली। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे फीमेल्स ने अपने बॉयफ्रेंड्स पे या अपने हस्बैंड्स पे करवाते हैं कि वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो मेंटल डोमिनेशन करवा दो। अच्छा। यानी कुछ देर के लिए उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बंद हो जाए, हम जो बोलें वो लोग वही करें। अच्छा। फिर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी अटैक आता है जिसमें लोग वूडू, जिसको कॉमनली जानते हैं, हाँ। जिसमें डॉल्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं हम ऐसे? उसके लिए एक साइकिक लिंक चाहिए होता है। साइकिक लिंक का मतलब है आपके शरीर से उस डॉल को जोड़ने के लिए एक चीज़ लगती है। लाइक बाल? वो आपका बाल हो सकता है, आपका पसीने का पीस, मतलब जिस कपड़े में आपका पसीना हो वो कपड़ा हो सकता है, आपका ब्लड हो सकता है, या आपका सीमन हो सकता है। अच्छा। कुछ भी हो सकता है जो आपकी बॉडी से जोड़ दे उसे। फिर वो जो एनर्जी उसके ऊपर भेजते हैं वो आपकी बॉडी पे होती है, तो उसको बहुत कॉमनली वूडू कहा जाता है। या लोग अक्सर डॉल्स को, ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं डॉल्स हैं, बहुत लोग ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर लेते हैं। 100% वाले को रिजल्ट देता है? डिपेंड करता है जो आदमी कर रहा है और क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। बट हमारे पास जो केसेस आते हैं वहाँ पे तो बहुत ग्रेव इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, बहुत डीपली इम्पैक्टेड होते हैं वो लोग इन चीज़ों से। कई बार केस हमारे पास ठीक होने के लिए आते हैं, तो ये अक्सर हुआ होता है। और फाइनली आता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक वो करता है जिसके पास कुछ सिद्धीज अनलॉक्ड हैं, उन्होंने बहुत तप करके साधना करके सिद्धीज अनलॉक की हुई हैं और वो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या किसी के ऊपर कुछ प्रक्रियाज कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं क्या? ये है अपने नेगेटिव थॉट को एम्पलीफाई करके दूसरे पे भेजने का तरीका। कि मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ किसी के पास, उसको मैं 100 गुना, 500 गुना या 1000 गुना कैसे पावरफुल करके भेजूँ। तो उस सब में ये सब रिचुअल्स या ये सब प्रोसेस किए जाते हैं जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी अगले के पास बहुत ज़्यादा गुना एम्पलीफाई होकर पहुंचती है। और ये बहुत कॉमन है आजकल के टाइम पे। मेरे पास डॉक्टर के केसेस आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, IIT IIM के पढ़े हुए लोग आते हैं जो ये कर रहे हैं, जिनके ऊपर ऐसा हो रहा है। हम वशीकरण से बच सकते हैं? से इन सबसे बचने का वो जो बेसिक तरीका है इज़ टू मेक योर एनर्जी फील स्ट्रांग। मतलब अपना ऑरा अगर आप स्ट्रांग कर लेते हो, अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रांग कर लेते हो, लाइक मंत्रस बोल के।
मंत्रास आपको हेल्प कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस टेक्निक कोई भी कर सकते हो जो हेल्प कर सकती है। ठीक है। आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन अगर आप योगा या वर्कआउट करते हो, उससे भी टू एक्सटेंड आपकी एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी के साथ स्ट्रांग होती है। बट एक्चुअल बेनिफिट आता है जब आप मेडिटेशन करते हो। कोई भी साधना करो, चाहे मंत्र जाप के साथ करो, चाहे सिमरन करो, चाहे पाठ करो, वट एवर यू फील लाइक, कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्ट्रांग करने, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सबसे बड़ा टारगेट करती हैं। मेडिटेशन क्या है? सो मेडिटेशन बेसिकली साइंस है जिसमें आप अपने माइंड को कुछ देर के लिए शट डाउन कर लेते हो। सो मतलब कि अभी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आप उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हो थ्रू वेरियस टेक्निक्स। और मेडिटेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। बेसिक मेडिटेशन है, फिर एक मीडियम स्टेज है, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस मेडिटेशन है। मेडिटेशन यही है ना, आंखें बंद करके ध्यान लगाना? नॉट नेसेसरली, हाँ। एडवांस में आप मेडिटेशन ओपन आइज के साथ भी कर सकते हो, जिसको एक्टिव मेडिटेशन कहा जाता है। अच्छा। बट फॉर अ बिगिनर, एक्टिव मेडिटेशन, ये क्या है? जिसमें आपको कई बार आंखें खोल के भी आप ध्यान कर सकते हो। अक्सर देखा होगा त्राटक बहुत कॉमन है, जिसमें कैंडल रखी जाती है आगे, हाँ। और आप ध्यान कैंडल पे लगाओ कंसंट्रेशन के लिए। इट इज एक्टिव मेडिटेशन। सो एक्टिव मेडिटेशंस होती हैं जहाँ पे आपको आंखें बंद नहीं करनी, कई बार बॉडी की मूवमेंट्स करनी होती हैं। कुछ मेडिटेशंस हैं जिसमें आपको बॉडी को हिलाना होता है, मूवमेंट्स करनी होती हैं एक्टिव मेडिटेशंस के लिए। पर आगे वो सब बेसिक लेवल की मेडिटेशंस रहती हैं। बट आगे चल के मेडिटेशंस आती हैं जो एडवांस होती हैं, जिसमें आपको पीठ सीधी रख के अपने चक्रास को अलाइन करके अपनी ऊर्जा पे फोकस करना है, कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर काम करना है। वो सब एडवांस मेडिटेशंस रहती हैं। इस कलयुग में हम अपने चक्रास ओपन कर सकते हैं? हाँ, हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट कलयुग में ज़्यादा ईजी है ओपन करना, है? क्योंकि आप थोड़ा सा भी तपस्या कर रहे हो, थोड़ा सा भी पूजा पाठ करो, उसका आपको इम्फेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा। तो अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम करो तो बहुत ईजिली होता है। बट अगेन चक्रास की जैसे आपने बात करी, चक्रास को एक्टिवेट करना और ओपन करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत लोग खुद ही नहीं पता होता जो सिखा रहे हैं कि एक्टिवेशन क्या है और ओपनिंग क्या है। एक्टिवेशन है आप अपने चक्रास की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। अच्छा। कि चक्रा जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। ओपनिंग जो होगी चक्रास की वो ऑटोमेटिकली होगी और वो 1 by 1 होगी। जब आप गहरी साधना में उतरते हो तो धीरे धीरे आपके चक्रास की जो पेटल्स हैं वो एक्टिवेट होने के बाद ओपन होना शुरू होती हैं। तो हर चक्र की अलग अलग पेटल्स हैं, जैसे मूलाधार में 4 हैं, स्वादिष्ठान में अलग नंबर ऑफ पेटल्स हैं, मणिपुर में अलग हैं, तो वैसे ही हमारे सहस्रार में अलग पेटल्स हैं, 10,000 पेटल्स सभी के हैं। सभी बता दो मेरे को। मूलाधार, तो सबसे पहले मूलाधार है जिसको रूट चक्रा कहते हैं, फिर स्वादिष्ठान होता है जिसको सेक्रल चक्रा कहा जाता है, फिर मणिपुर होता है जिसको सोलर प्लेक्सस बोलता है जो पेट के एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। फिर अनाहत यानी हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ द चेस्ट, फिर विशुद्धि जो गले में होता है, थ्रोट चक्रा, ओके। फिर आजना विच इज़ थर्ड आई चक्रा जो फोरहेड पे होता है, और फाइनली सहस्रार या क्राउन चक्रा जो टॉप ऑफ द हेड पे होता है हमारे। सो ये 7 चक्रास हैं हमारे। तो आपको अब एक कॉमन आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। हम बोलते हैं सिर्फ आप मेडिटेशन करो, साधना करो, ये प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली होगा। दैट मीन्स आप पौधा लगाओ, उसकी केयर करो, फूल कब निकलना है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, और ना ही कोई ऐसी दवाई है कि आप डाल दोगे तो फूल निकल आएगा। तो जो लोग क्लेम करते हैं कि मैं चक्रास खोल दूंगा आपके, वो सब फालतू के क्लेम्स हैं। कोई आपके चक्रास ओपन नहीं कर सकता है। अच्छा। लोग आपको मेडिटेशन सिखा सकते हैं, चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, बट ओपन नहीं किए जाते हैं कभी भी चक्रास। ओके। भाई हर इंसान की तीसरी आंख होती है? सो थर्ड आई बेसिकली हमारा एक चक्रा है। ओके। 6th चक्रा होता है उसको थर्ड आई चक्रा कहा जाता है। अच्छा। तो हर एक के पास होता है। ठीक है। सो जो थर्ड आई चक्रा किसी का अगर एक्टिवेट हो जाए या ओपन हो जाए तो वो इसकी सेंसेस को यूज़ कर सकता है, यानी कि इंट्यूटिव एबिलिटीज़, चीज़ें देख पाना, एनर्जी को देख लेते हैं वो लोग, सेंस आउट कर लेते हैं, किसी के माइंड में क्या चल रहा है वो रीड कर लेते हैं। ये सब कैपेबिलिटीज़ थर्ड आई चक्रा की हैं। तीसरी आंख खुल भी जाती है, मतलब दिखती है कभी? नहीं, दिखती नहीं है। थर्ड आई खुलने का मतलब है कि वो चक्रा खुल जाना। ओके। जैसे मैंने आपको बोला चक्रास खुलते हैं तो चक्रा ओपन हो जाना से मतलब है थर्ड आई खुलने का। अच्छा। तो कई बार अगर आप डीप मेडिटेशन में टेम्परेली खुलता है फिर बंद हो जाता है। ओके। जो लोग रेगुलर साधक्स हैं ओके। हर टाइम खुला नहीं रहते हैं चक्रास, खुलते हैं डीप स्टेट के अंदर फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है। एक्टिवेट हमेशा रहते हैं। मतलब एक्टिवेशन का मतलब है कि एक आदमी के उस चक्रा में आम लोगों से ज़्यादा उड़ जाए, तो वो ज़्यादा एनर्जीज को पकड़ पा रहा है, ज़्यादा ये सेंस कर पा रहा है। कई बार आप किसी को मिलते हो आपके बारे में सब पूछ लेता है, बता देता है, देख लेता है फ्यूचर क्या है, वो सब थर्ड आई की कैपेबिलिटी है। तो वो एक्टिवेशन के साथ होता है। ओपनिंग बहुत आगे का कंसेप्ट है, उसके लिए वो गहरी साधना में उतरना पड़ेगा, घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, फिर जाके वो जब आपके बाकी 5 चक्रास ओपन हो जाएंगे फिर ये 6वां चक्र ओपन अप होगा। अच्छा, सीक्वेंस में ही खुलते हैं? ओपन हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। एक्टिवेट किसी भी चक्र को कर सकते हो,
अच्छा पर अगर ओपनिंग होनी है वो सीक्वेंस के अंदर ही होगी हमेशा। अच्छा, एक्टिवेट मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसी को करना है। वो आप कर सकते हो। आप सिंपल साधना, सिंपल ध्यान, त्राटक, बहुत सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप सिर्फ थर्ड आई को एक्टिवेट करते हो। ठीक है। सो अक्सर लोगों को लाइट्स दिखते हैं, कई बार लोग बोलते हैं मेडिटेशन में लाइट्स दिख रही हैं मेरे को, या मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, या मैं ऐसे एंटिटीज़ देख लेता हूँ, सोल्स देख लेता हूँ। वो सब थर्ड आई एक्टिवेशन से होता है, वो खुद अमृतसर में होते कोई हैं। सेंटर्स हैं मेडिटेशन के? हमारा अपना सेंटर है मेडिटेशन का। अच्छा, आप ये भी करवाते हो? हाँ जी। ओके। तो हमारा स्कूल ऑफ मेटाफिजिक्स के नाम से सेंटर जहाँ पे हम मेडिटेशन सिखाते हैं। तो हमारा मेन तो वही है जिसमें हम लोग अलग अलग बेसिक मेडिटेशन से लेकर एडवांस तक सिखाते हैं टाइमिंग्स मेडिटेशन। क्या रहती हैं? 10 to 7 टाइमिंग होता है सेंटर का, बट अलग अलग टाइम पे लोग आ सकते हैं। ओके। एंड मोस्टली पर्सनल सेशंस होते हैं, तो 1-on-1 सेशंस लोग लेते हैं कितनी हमारे फीस साथ। होती है? डिपेंड करता है, अलग अलग वर्कशॉप्स की अलग अलग फ़ीस होती है। 2000 से फ़ीस स्टार्ट हो जाती है। ओके। एंड किसी को मेडिटेशन टीचर बनना है तो उसकी फ़ीस 1 लाख के आसपास जाती नहीं, है। अगर किसी ने रोज मेडिटेशन करनी है, आपके वहाँ पे क्लासेस लेनी है? हमारा 5 डे का वर्कशॉप होता है जो हम Okay. सिखाते हैं, ओके। जिसमें आप उसके बाद खुद घर पे मेडिटेशन कर सकते हो। आपको सिखा दिया जाता है मेडिटेशन कैसे करनी है 5 डेज़ बुलाकर। तो उसकी फ़ीस होती है 12,500। 12,500 होती है। ओके। रेगुलर क्लासेस भी होती है कि वही करनी है? वही होती है हमारी। ओके। उसके बाद हर फुल मून पे मेडिटेशन करवाई जाती है, वो ऑनलाइन होती है। अच्छा, फुल मून पे हमारा मेडिटेशन ग्रुप होता है। फुल मून? पूर्णमासी पे, जब अच्छा। पूर्णमासी होती है अच्छा। तब हमारे हर महीने हमारा एक ऑनलाइन ग्रुप होता है जहाँ पे मेडिटेशन करवाते हैं। क्योंकि फुल मून का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है मेडिटेशन के साथ। ठीक है। कोई ऐसी सिंपल सी मेडिटेशन है जो आजकल की यूथ कर सकती है? बहुत सिंपल मेडिटेशन है। सबसे सिंपल मेडिटेशन है कि अपनी सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। ओके। सो आप बैठ जाओ, या कंफर्टेबली बैक सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हो। ओके। आंखें बंद करो, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड क्लोज योर आइज। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे ले आओ और फील करो कि हर सांस के साथ आप वाइट लाइट को ब्रीद इन कर रहे हो और वो आपके पूरे शरीर में फैल रही है। वाइट लाइट? वाइट लाइट, सफ़ेद रंग की रोशनी जो आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और धीरे धीरे अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करो, सिर से लेके पाँव तक के शरीर रिलैक्स हो रहा है आपका। जब आपकी फिजिकल बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी मेंटल बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। जब शरीर रिलैक्स होगा, माइंड साथ में रिलैक्स होगा। सो गोल क्या है मेडिटेशन का, कि अगर अभी मेरे को 1 मिनट में 100 थॉट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं उन 100 थॉट्स को 20 पर ले आऊँ। अच्छा। फिर 20 पे ले जाकर उनको हम 2-3 पे लाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। कि 1 मिनट में 10 सेकंड ऐसे होंगे जब एक भी विचार नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ ट्रांस। कि वो 10 सेकंड 15 सेकंड कोई विचार नहीं आया, वो स्टेट ऑफ ट्रांस है। तो आपको लगता है कहाँ गायब हो गया था मैं, शायद सो गया था। अभी कभी भी ऐसे 5 सेकंड भी नहीं हमें दिन में मिल जाए, हमारा दिमाग एकदम खाली हो जाए। सो मेडिटेशन वो प्रोसेस है जो आपको कुछ सेकंड्स देता है जिसमें आप एकदम से खाली हो जाते हो। और वो 10 सेकंड भी आपकी पूरी बॉडी को इतनी एनर्जी दे देंगे कि आपको लगेगा आपकी बॉडी एकदम सो के उठे हो। इतनी पावर मिल जाएगी उस 10 सेकंड के अंदर ही आपको। तो वो 10, 15, 20, 30 सेकंड को अचीव करने के लिए लोग आधा घंटा मेडिटेशन में बैठते हैं। कि वो 10 क्योंकि वो 10 सेकंड जब आपको मिलेंगे, आपको समझ नहीं आया वो 10 सेकंड थे कि वो 10 मिनट थे। आपको लगेगा पता नहीं कितना टाइम था, क्योंकि जब आप उस स्टेट को टच करोगे टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको फिजिकल बॉडी में डिफरेंस फील होता है। आपको क्या लगता है आजकल की यूथ क्यों नहीं कर रही मेडिटेशन? इनफैक्ट मैं बोलूँगा आजकल की यूथ बहुत मेडिटेशन कर रही है। मेरे पास तो बहुत लोग आ रहे हैं जो आजकल यंगस्टर्स हैं एंड दे आर इनटू मेडिटेशन। वो लोग बहुत गहरी साधनाएं कर रहे हैं, बहुत डीप मेडिटेशंस कर रहे हैं। और मेडिटेशन को लोगों ने प्रैक्टिस बनाया हुआ अपने लाइफ का। कुछ लोगों ने मजबूरी से बनाया कि उनको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उन सबका इलाज मेडिटेशन ही है। और कुछ लोग अपनी आउट ऑफ विल या अपनी मर्जी से सीख रहे हैं कि मेरे को समझना है, या उनको इंटरेस्ट है सिर्फ इसमें समझने में कि मेरे को समझना है इस कंसेप्ट को, तो इसलिए वो मेडिटेशन कर रहे हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द रेकी क्या है? सो रेकी इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। ओके। हीलिंग नॉट जस्ट ऑफ द फिजिकल, मतलब अपने फिजिकल बॉडी को नहीं, अपनी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी को भी हील कर सकते हो। अब रेकी बेसिकली अगर देखें हम तो चीज़ है कि आपकी हर आदमी के अंदर अपने आप को एबिलिटी है हील करने की। ठीक है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये चीज़। तो कभी आपको कहीं पे चोट लगती है या दर्द होता है, आपका बॉडी का इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, आपके हाथ जुड़ेंगे और उस पार्ट को कवर कर लेंगे। अगर सिर में दर्द होगा, आपके दोनों हाथ जुड़ के जाएंगे और सिर पे ऐसे जाएंगे, कभी हाथ खुल के नहीं जाएंगे। तो क्यों जाते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मेरे हाथों से, फिंगर से एक ऊर्जा निकल रही है जो मेरी बॉडी को हील कर सकती है। तो वो अपनी बॉडी का कप बनाएगा और कवर कर लेगा। अगर घुटने में दर्द होगी तो आप घुटने को भी कवर ऐसे ही करोगे एंड यू फील बेटर। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली रे की एनर्जी हर आदमी से निकल रही है, लेकिन वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है और हमारी बॉडी उसे हर समय इस्तेमाल करती है। इसका प्रोसीजर क्या, कैसे करते हैं? सी रेकी आपको सीखना पड़ता है।
ओके अगर नॉर्मल आदमी के अंदर निकल रही 2 से 3%, लेकिन अगर आप रेकी सीखते हो, अगर आप फर्स्ट लेवल पे करो तो 15 से 20% तक आप वो एनर्जी इमिट करना स्टार्ट कर देते हो। ओके अगर आप सेकंड लेवल करते हो तो आप 60 से 70% तक वो एनर्जी इमिट करना स्टार्ट कर देते हो। रेकी सीखने के लिए हैव टू गो टू अ टीचर, आपको गुरु पे के पास जाना पड़ेगा जो आपकी अट्यूनमेंट करता है, यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसमें वो एनर्जी आपको ट्रांसफ़र की जाती है, उसके बाद आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। आम आदमी 2 से 3% तो यूज़ कर ही रहा है, लेकिन अगर आपको उसको बढ़ाना है उससे, तो या तो आप किसी गुरु के पास जाओ जिससे आप अट्यूनमेंट लो, या सेकंड आप इतनी गहरी साधना में उतरो कि आपके चक्र्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएं और वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आप रिसीव कर लो। तो सेकंड मेथड जो वो बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए बहुत लोग टीचर के पास जाते हैं जो एक जेन्युइन टीचर हो, जो आपके चक्रास को एक्टिवेट कर पाए ताकि वो एनर्जीज आप रिसीव कर पाओ, फिर आप उस एनर्जी को चाहे अपनी बॉडी को दो चाहे किसी और को दो, आप हील कर सकते हो अपने आप को या दूसरों को। तो रेकी हीलिंग बेसिकली क्या करती है, आपकी बॉडी को बैलेंस करती है, यानी जहाँ पर भी गड़बड़ होगी उसे हील करेगी, चाहे वो गड़बड़ फिजिकल बॉडी की है, चाहे इमोशनल बॉडी में है, चाहे मेंटल बॉडी में है। तभी हमारे पास जो लोग आते हैं, कभी किसी को थायराइड है, बहुत लोगों ने थायराइड कंप्लीटली रिवर्स किया है, बीच में से 7-8 डॉक्टर्स हैं जिनके हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर की। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे उनको ठीक किया है, वे स्टिल हैव द टेस्ट रिपोर्ट्स के जो मेडिकली नहीं रिमूव हो सकते, बट लोगों ने हील करके अपने गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को 5-5, 6-6 महीने में डिजोल्व कर दिया विद हीलिंग एनर्जी। सो ये सब क्लेम्स हम कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव प्रूवन टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ पीपल। उसके तो ऑपरेशन होते हैं ना अगर हाँ, पत्थरी हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करो और अगर आप हीलिंग करो तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली। तक हमारे पास एक केस आया था, हु वॉज डिटर्मिन्ड कि मैंने अपनी वाइफ के गॉल स्टोन्स डिजोल्व करने हैं। अच्छा तो पहले सीटी स्कैन, पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था तो गॉल स्टोन्स थे उसके अंदर, पर बाद में उन्होंने 6 महीने हीलिंग करने के बाद जब करवाया तो सारे गॉल स्टोन्स क्लियर थे गॉल ब्लैडर से। तो आज भी उनके पास अल्ट्रासाउंड दोनों हमारे पास रिकॉर्ड में रखी हुई हैं, हमने 6 या 7 महीने पार्ट किए, सेम सेंटर से हुई हुई अल्ट्रासाउंड्स हैं, एक में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, एक में नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है खुद को हील करने की, पर हम टैप इन ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अगर देखो आपको कट लगता है, आपकी बॉडी उसको हील करती है खुद बिना दवाई के। या तो रेकी क्या है, आपकी उस एबिलिटी को बढ़ा रही है हील करने की, कि बॉडी के अंदर ताकत है खुद को हील करने की, उसको बढ़ा दिया जाता है। आजकल वो ताकत कम हो गई है हमारे में, हमारी इम्यूनिटी फॉल हो गई है, क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल, खाना पीना, सेकंड इतनी रेडिएशन, इतनी वाईफाई के बीच में हम हर टाइम रहते हैं, सो हमारी बॉडी की एनर्जी जो है इम्पैक्ट हो रही है उससे। तो अगर हम उसी एनर्जी को अपनी रिवाइव कर लें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ताकत है खुद को ठीक करने की। तो अगर हम बॉडी के प्रोसेस को चलने दें जैसे वो चाहता है तो बॉडी खुद को ठीक कर सकती है। सो रेकी आपकी उसी प्रोसेस को फर्दर ट्रिगर करती है, जब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ठीक कर देगी। ठीक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि रेकी रूट कॉज पे काम करती है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि कैंसर हुआ किसी को, वो ठीक कर बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे हमारे पास कैंसर है पेशेंट्स को, कैंसर भी ठीक हो सकता है। बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ पे लोग खुद सीखते हैं हीलिंग और खुद करते हैं। अब डिपेंड करता है किस प्रोग्रेसिव स्टेज पे है कैंसर। ओके बहुत सारे केसेस हैं जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे आते हैं, वो कम्प्लीटली हील हो जाते हैं हीलिंग के साथ। ऑब्वियसली मेडिकल ट्रीटमेंट भी उनको लेना पड़ता है, Okay. बट रिलैप्स नहीं करता। नाउ वी गॉट अ केस ऑफ अ डॉक्टर जिनको हर 1-2 साल के बाद ब्रेस्ट में ट्यूमर हो रहा था और वो सर्जिकली रिमूव करवा रहे थे। ओके सो वो 2 बार रिमूव करवा चुके थे। सो शी डिड हर ओन रिसर्च और फिर उनको पता लगा कि मैं अगर मेडिटेशन करती हूँ तो इट कैन हेल्प मेडिटेशन और हीलिंग, एंड शी स्टार्ट विद मेडिटेशन एंड हीलिंग। और आज 12 साल हो गए उनको, दोबारा ट्यूमर कभी नहीं हुआ है। वाह। सो और ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अगेन डॉक्यूमेंटेड है बहुत जगहों पे कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो या अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, अपनी अंदर की बॉडी की हीलिंग एबिलिटी को जगाते हो, तो आपकी बॉडी खुद को हील कर सकती है हर चीज़ से। क्योंकि हर चीज़, कोई भी बीमारी जो आपको 2 साल के बाद होनी है वो आज बनना शुरू हो रही है शरीर में, 2 साल के बाद दिखेगी आपको। अगर आप आज से ही काम करोगे तो आप आज से ही उसे ठीक कर सकते हो। जो 5 साल के बाद होने वाली बीमारी है वो आज पैदा हो रही है बॉडी के अंदर। तो और बॉडी पूरा कोशिश कर रही है उसे ठीक करने का। जब बॉडी फेल हो जाती है ठीक करने में तब वो बीमारी आती है। सो रेकी या कोई भी हीलिंग मोडालिटी क्या करती है, आपकी बॉडी को वो ताकत देती है कि अपने आप को खुद हील कर पाए। सो जब बॉडी को ताकत मिल जाती है, बॉडी अपने आप को ऑटोमेटिकली हील कर लेती है। तभी कितनी बीमारियां जो ऑटो इम्यून है, मतलब डॉक्टर्स के पास एक्सप्लेनेशन नहीं उन बीमारियों की वो क्यों हो रही हैं बीमारियां। थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, सब ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, यानी आपकी बॉडी खुद अपने आप को ख़राब कर रही है। तो अगर हम नेचर की रिदम के साथ सिंक में आते हैं, कुदरत की रिदम को समझते हैं, हमारी बॉडी खुद को हील भी कर सकती है। बिल्कुल करेक्ट है यार, करेक्ट। रेकी के और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं?
बहुत बेनिफिट्स हैं। आप रेकी अपने लिए कर सकते हो, आप किसी और के लिए कर सकते हो। पहली चीज़ तो है हीलिंग। रेकी किसी और के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, आप जैसे बहुत लोग सीखते हैं लेवल 1 में ही, आप अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपने किसी को भी हीलिंग रेकी दे सकते हो। अच्छा। और लेवल 2 में आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो रेकी के साथ। मतलब कोई आदमी अगर दिल्ली है, बॉम्बे है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उसके लिए भी हीलिंग कर सकते हो। लेवल 2 में हम सिखाते हैं। इनफैक्ट हमारे पास अराउंड अमृतसर में ही 150-200 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं हीलिंग। ओके। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हीलिंग करते हैं, मुंबई में, दुबई में, जिनको हमने सिखाया हुआ है। तो और रेकी इज़ डूइंग वंडर्स फॉर देम। ओके। तो बहुत लोगों के लिए बहुत कमाल कर रही है रेकी। भाई किसी को नज़र लगी है, वो कैसे उतार सकते हैं? सो नज़र लगी का मतलब है कि किसी के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ गई। अब एनर्जी का लॉ बहुत सिंपल है, यू कांट क्रिएट एनर्जी, यू कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी। मतलब हम उस एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत कॉमन टेक्निक्स है कि हम कुछ भी ऐसा लें जिसमें हम उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दें। आप नमक ले सकते हो, मिर्ची ले सकते हो, एग ले सकते हो, आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हो कोई भी, अच्छा। नींबू ले लो, ऑरेंज ले लो। उसको आदमी को खड़ा करके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसके आसपास। ये सोचे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नज़र है इसकी ऑरा के अंदर, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है। ओके। 7 टाइम्स घुमाने के बाद आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है। अगर एग है तो तोड़ के फ्लश कर दो, अगर फ्रूट है तो उसको बरी कर दो। किसी को फीड नहीं करना, जानवर को भी नहीं खिलाना, क्योंकि उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। तो खिलाओगे तो वो नेगेटिव एनर्जी उन पे जाएगी। सो हम चाहते हैं कि आप उसको डिस्कार्ड कर दो या बर्न कर दो। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो या अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आप क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ अ ब्लैक टॉर्मलिन और अ क्लियर क्वार्ट्स। आप उसको भी यूज़ करके 7 बार घुमाओ, और अगर क्रिस्टल है तो उसको फेंकना नहीं है, आप उसको नमक वाले पानी से साफ़ कर सकते हो। ओके। तो वो मेथड्स हैं, बेसिक मेथड नज़र उतारने के। या फिर आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हो कि एक मुट्ठी नमक डाल दी पानी के अंदर। आप रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आयोडाइज सॉल्ट यूज़ नहीं करना इसके अंदर। और उस पानी से नॉर्मली नहा लेना है। तो जब वो नमक वाला पानी आपकी बॉडी को टच होकर जाता है, वो आपके पूरे ऑरा को साफ़ कर देता है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज फ्लोट कर रही होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं। बट नमक वाले पानी से रोज़ नहीं नहाया जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहाना, नॉट मोर देन दैट। ठीक है भाई। नज़र से बचने के लिए कोई मंत्र बता दो। सो महामृत्युंजय मंत्र जो है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। आप इस मंत्र का 11 बार चैंट कर सकते हो। ये एकदम से आपके ऑरा के आसपास एक एनर्जी शील्ड बना देता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर इफ़ यू वांट, आप गायत्री मंत्र या फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। हनुमान चालीसा भी आपके मूलाधार चक्र और आपके ऑरा को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है। सो आप वो मंत्रास को भी यूज़ कर सकते हो। सो महामृत्युंजय बेसिकली अगर आप पढ़ते हो तो आपके ऑरा में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी आती है महामृत्युंजय के साथ, जिससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस मूवमेंट के लिए। तो जब आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हो उसके बाद अराउंड आधा 1-2 घंटे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है। सो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नज़र, ब्लैक मैजिक आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। बट कुछ देर के बाद जब वाइब्रेशन स्लो डाउन हो जाती है तो फिर आपका ऑरा वापस एक्चुअल स्टेट पे आ जाता है। तभी हम कहते हैं कि अगर रेगुलर मेडिटेशन करते रहो, साधना करते रहो, तो आपका ऑरा लंबे टाइम तक इतना स्ट्रांग रहेगा। साथ में आप साधना के साथ मेडिटेशन के मंत्रास को भी कंबाइन कर सकते हो, ओम चैंटिंग को भी यूज़ कर सकते हो। बट मेडिटेशन है जो बेसिस है इन चीज़ों का। और जितने ध्यान से, जितने शिद्दत से मंत्रा को पढ़ोगे, जितने पूरे फोकस से पढ़ोगे, उतना पावरफुल ये मंत्र आपके लिए होगा। अगर आप किताब पढ़ते पढ़ते या टीवी देखते देखते मंत्रा पढ़ रहे हो तो मंत्र उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। अगर आप पूरे ध्यान से एक एक अल्फ़ाबेट को पढ़ रहे हो, एक एक वर्ड को बोल रहे हो, सुन रहे हो, तो मंत्र उतना इफेक्टिवली काम करता है आपके लिए। भाई किसी के घर को नज़र लग गई है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसे ह्यूमंस के ऊपर एनर्जी के अटैक्स आते हैं, वैसे घर के ऊपर भी आते हैं। सो घर के लिए भी डाइवर्जन होती है। अक्सर लोग लगाते हैं कई बारी कि घर पे डाइवर्जन है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दो जो घर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। या पुराने ज़माने में लोग क्या करते हैं, पीपल यूज टू हैव अ पेट। कई बार एस्ट्रोलॉजर भी बोलता है कि आप एक कुत्ता पाल लो। सो डॉग्स, पेट्स क्या है? पेट्स डाइवर्जन है कि आप एक घर की एनर्जी को पहले अपने ऊपर लेते हैं। कुछ भी नेगेटिव है घर के ऊपर आता है, पहले वो पेट्स अपने ऊपर ले लेते हैं उसका इम्पैक्ट। तो जब भी किसी का डॉग या पेट बीमार होता है, लोग सोचते हैं क्यों बीमार हो गया, क्या हो गया इसको। सो दे आर ऑल्सो अ डाइवर्जन। पर घर के लिए बेसिक टेक्निक्स जो आप कर सकते हो इज ग्रीनरी, ऐड प्लांट टू योर हाउस। सेकंड, नमक वाले पानी का पोछा। थर्ड, आप घर में कुछ हर्ब्स या कुछ जड़ी बूटियाँ जला सकते हो, जैसे गूगल है, कपूर है, लोबान है, तेज पत्ता है। सनसेट से पहले अगर आप इनको जलाओ, इनका धुआं पूरे घर में घुमा दो, तो घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कोई भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो स्टक हैं, वो सारी रिमूव हो जाती हैं उस धुएं के साथ। तो ये प्योर हर्ब्स को इकट्ठा करके आप चाहो तो इसमें जटामासी भी डाल लो, देवदड़ भी डाल लो,
ये सब हर्ब्स आप घर में खुद एक मिक्स बना सकते हो मिक्सी के अंदर, और 1 चम्मच इसको जलाकर कपूर के ऊपर या कोयले के ऊपर उस धुएं को पूरे घर में अपने हर कमरे में, स्पेशली कॉर्नर्स पे, हर रूम के कॉर्नर्स पे करो कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर हैं वहाँ से क्लीन हो जाए। थर्ड, फिजिकल क्लेंजिंग। जब आप झाड़ू मारते हो घर में तो झाड़ू का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है एनर्जिकली। ठीक है। अगर आप देखोगे विच क्राफ्ट में झाड़ू के ऊपर विचेस को दिखाया जाता है, तो झाड़ू एक्चुअली एनर्जीज को साफ करता है घर की। अच्छा तो जब आप झाड़ू मारते हो, झाड़ू से सारी नेगेटिव एनर्जी साफ होती है। अच्छा। तो बहुत लोगों को लगता है सिर्फ फिजिकल क्लेंजिंग होती है, ऐसा नहीं होता। झाड़ू से घर की एनर्जिकल क्लेंजिंग भी होती है। तो जब आप झाड़ू मारते हो तो पूरे घर की एनर्जीज को आप बेसिकली बाहर निकाल रहे हो, वो निकल जाती हैं। सो आप ये 3-4 टेक्निक्स करो और आप एक घर की एनर्जीज शिफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ब्रदर मैंने इतने क्वेश्चन लिखे थे, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू।